नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है, कभी 47 कभी 48। लेकिन एक बड़ा मसला जो इन दिनों सर उठाने लगा है, एक आपने देखा होगा कि जो आटे से जुड़ी सनद यानी फ्लोर मिल्स हैं, उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया। टैक्स की बुनियाद पे चोकर पर 17% सेल्स टैक्स लगाया गया, जिस पर उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया। वो मामला तो वापस हो गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मामला अभी प्रॉपर तरीके से हल नहीं हुए। दूसरी तरफ कराची और सिंध में गैस बंदिश का बड़ा इंतहाई शिद्दत पकड़ता हुआ ये मामला है, जिससे कराची में मुलेका और उससे जो जुड़ी पूरे सिंध में सनतें हैं वो तकरीबन बंदिश का शिकार हैं। अगर ये बंदिश होती है तो जाहिर है प्रोडक्शन रुकेगी तो मईशत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, लोगों की ज़िंदगियों पर, वर्कर्स की ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, रोज़गार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी। गैस बंदिश कितना बड़ा मसला बनता जा रहा है, इस पर भी आज बात करेंगे। और जो कराची की सनत है वो इस पर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, इस पर भी बात करेंगे। टैक्स फ्री बजट, लेकिन उसके बावजूद आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। आवाम ये कह रही है इस टैक्स फ्री बजट का हमें क्या फ़ायदा अगर महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाती। क्या अब जो महंगाई की शरह है और जिस नहज पर महंगाई इस वक्त पहुंच चुकी है, हकीकी मानों में ये कंट्रोल हो पाएगी? आज ये भी ज़रा बात करके देखेंगे और इसके भी एदाद शुमार पर और एदाद शुमार के साथ उसके हल पर भी बात करेंगे। टैक्स फ्री बजट की जिसकी मैंने बात की, उसी में वज़ीर आज़म ने कहा और बहुत खुश हुए कि जो लास्ट ईयर के पूरे अब तक टैक्स मुहासिल है वो इंतहाई काबिल यकीन है हमारे लिए। हम ये कर सकते थे और हमें यकीन था और हमने कर दिखाया। और टैक्स जो कलेक्शन है वो बेहतर रही, बल्कि बहुत बेहतर रही। FBR के मुताबिक तारीखी रकम जमा की गई है, 18% का इजाफा हुआ है टैक्स कलेक्शन में। और एक और चीज़ सामने आई है कि काबिल टैक्स आमदन पर इनकम टैक्स ना देने वाले अब गिरफ्तार होंगे, यानी जो लोग दे सकते हैं और वो नहीं दे रहे वो गिरफ्तार होंगे। एक तरफ आसानियां पैदा करना और दूसरी तरफ डरा धमका कर ये काम चलाना। ठीक है कि गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए, लेकिन क्या ये एक फार्मूला, काबिल अमल फार्मूला है? ये बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। राना एहसान अफजल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। अब से थोड़ी देर के बाद सलीम उज़ ज़मा साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, जो प्रेसिडेंट हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के। राना साहब कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं सर, बिल्कुल ठीक ठाक। राना साहब एक तरफ थोड़ी सी मैं चाहूँगा पहले ज़रा स्टॉक मार्केट की भी बात कर लें। क्या स्टॉक मार्केट, हमेशा कहा जाता है कि रिफ्लेक्शन नहीं है मईशत की, लेकिन बेहतरी दिखाई दे रही है स्टॉक मार्केट में। पर एक एलिमेंट है जो हर जगह पे मौजूद है और वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, जिसे हम FDI कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रही बहुत सारी जगह पर। जो पहले थी वो भी शायद वापस की तरफ निकल रही है, और जो अब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए वो ज़्यादातर चाइना की है। बिल्कुल, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें पहले 11 महीने में मेरे ख्याल से 28% कमी आई पिछले साल के कंपैरिजन में। और अभी भी जो ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर चाइना का स्टेक जो है वो तकरीबन 40 से 45% है, जो कि CPEC प्रोजेक्ट रिलेटेड जो है इन्वेस्टमेंट अभी भी आ रही है। लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ना चाहिए है। एक फैक्टर तो कोरोना है कि कोरोना के अंदर जो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो अपनी कंसोलिडेशन या अपने ही मुल्कों के अंदर जो है वो एक्टिविटीज़ को महदूद रखी हुई है। और जब ये कोरोना का फैक्टर अब जिस तरह क्लियर होगा तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में भी बेहतरी उसके अंदर नजर आए। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मैं समझता हूं कि जिस तरह मईशत के अंदर बेहतरी आएगी, कोरोना के इफेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म होते जाएंगे, तो स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली जो ट्रेडिंग है वो बढ़ती है और बेहतरी की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ मैं हमेशा एक फैक्टर कोट करता हूँ कि आज भी जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 50 से 60 अरब डॉलर के दरमियान में ही है, जबकि ये 2017 में तकरीबन 95 बिलियन US पे खड़ी थी। तो आज भी पाकिस्तान कैच अप कर रहा है 2018 के कंपैरिजन में। हम 2018 के लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे और हमें वहां जो है वो रीच करने की जरूरत है। अच्छा राना साहब, एक चीज़ वो है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, लोग समझते हैं कि जो पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है बजट के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर आपकी जो ओपोजिशन जमातें हैं, वो आवाम के लिए बड़ा फ़ायदा मंद होती है, आवाम की आवाज़ बनती है।
क्या वजह रही आपके नज़दीक के जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई नहीं दी बजट सेशन में, और ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा ही होता रहा, और जहाँ पर तकरीरों का वक्त आया, बजट के मंजूर होने का वक्त आया, वहाँ पर अरकान पूरे नहीं थे? देखिए, बजट की डिबेट जो है वो तो जो आखिरी दिन जिस दिन बजट पास होना होता है उससे पहले ही हो जाती है, और मेरे ख्याल से कोई फिगर्स आए कि बजट के ऊपर तकरीबन 90 घंटे जो है वो डिबेट होती रही। ऑपोजिशन में ने भी अपनी कट मोशंस और अमेंडमेंट्स अपनी पेश की, लेकिन मैं समझता हूं कि जो मीडिया है वो सिर्फ उसी पोर्शन को हाईलाइट करता है जिसमें कोई कंट्रोवर्सी आती है या जहां कोई मुकालमा जो है वो सियासी नौयत का हो। जो टेक्निकल नौयत की जो डिबेट होती है वो मेरे ख्याल से मीडिया की जीनत नहीं बनती। लेकिन ये जो बजट है इसको अगर आप देखें तो ये एक पीटीआई की तरफ से इलेक्शन बजट कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि उसने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है जो कि 3 साल में आपको बिल्कुल भी नहीं नजर आई, और यानी कि डेवलपमेंट के ऊपर। लेकिन इस बजट के अंदर भी कुछ चैलेंजेस हैं। देखिए, इस बजट का जो एफपीआर का टैक्स का हदफ है वो 5.82 ट्रिलियन उन्होंने रखा है, जिसके अंदर इन्फ्लेशन और ग्रोथ के इम्पैक्ट से जो है वो 5300 बिलियन तो अचीव हो जाता है, क्योंकि 8.2% इन्फ्लेशन का हदफ है और 5% की ग्रोथ है, तो उससे 5300 आप जो है वो अचीव कर सकते हैं। जो इन्फोर्समेंट के थ्रू जो इन्होंने टारगेट रखा है वो 240 अरब का है, और इसी तरह न्यू टैक्स मेजर्स जो हैं वो 260 अरब के हैं। तो ये जो है अचीवेबल है अगर इन्फोर्समेंट जो है वो प्रॉपर हो, लेकिन जो रिकॉर्ड बताता है, तारीख बताता है पाकिस्तान की, वो इतने 240 अरब का इन्फोर्समेंट का टारगेट एक जरा टफ टारगेट है। टफ टारगेट। मैं ब्रेक लेता हूँ राना साहब, ब्रेक लेता हूँ, फिर अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा। एक दो चीज़ें और भी हैं जिसको टैक्स रिलेटेड ही हमें डिस्कस करना होगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि कराची में बंद इंडस्ट्री और गैस बंदिश की बात करेंगे। सलीम उज़्ज़मा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सदर हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और उनके साथ साथ राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, ज्वाइन कर लिया आपने। सर ये बताएं कि गैस बंदिश कितना बड़ा मसला बनी हुई है, एक तो इंडस्ट्री के लिए, दूसरा बिजनेस के लिए, और तीसरा वहाँ पर मौजूद जो वर्कर्स हैं उस इंडस्ट्री के लिए, उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थैंक यू, मुझे आपने अपने शो में लिया। देखिए, बात यह कि जिस तरह आपने बात की कि गैस की बंदिश इस वक्त चल रही है, और गैस की बंदिश इस वक्त एक बहुत ज़्यादा सीरियस सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। उसकी वजह यह कि गैस का प्रेशर पिछले तकरीबन 2.5 हफ्ते से इस वक्त ना आने के बराबर था, और जो गैस का प्रेशर था वो बिल्कुल ऑलरेडी नेग्लिजिबल चल रहा था। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से 1.5 हफ्ते से जब से ये मामला हुआ, केपीडी गैस फील्ड जब से आपकी डाउन हुई है, तो उसके बाद से आपकी जो गैस का प्रेशर था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर एक नोटिस निकला जिसके अंदर बताया गया कि जो आपकी नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको तो टोटली गैस की सप्लाई डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी, जबकि आपकी जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है उसको सप्लाई जारी रहेगी। और वो इंडस्ट्रीज़ जो कि कैप्टिव पावर के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं, यानी जो अपनी गैस इस्तेमाल करते हुए अपने पावर प्लांट्स ऑपरेट कर रही हैं, उनको जो गैस की सप्लाई है वो 50% रिड्यूस कर दी जाएगी। ये सब फार्मूला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था, और इस इंडस्ट्री एक बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर आई, जिसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी किया। और फिर उसके बाद हमारी एक मुलाकातों की सिलसिला शुरू हुआ, जिसके अंदर हमारी मुलाकातें सुई गैस के हुकाम से हुई। उसके अलावा फिर हमारी एक गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई। गवर्नर हाउस में जब हमारी मीटिंग हुई तो उसके अंदर फिर ये पाया गया कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो अपने अपने इंडस्ट्रियल एरियाज़ को एक दिन के लिए बंद करेंगे, लेकिन बाकी 6 दिन उन इंडस्ट्रियल एरियाज़ को अनइंटरप्टेड गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तो जिसके बाद से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया पिछले वेडनेसडे से, और वेडनेसडे से पहले कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को बंद किया गया, उसके बाद फिर नॉर्थ कराची और फडलबी एरिया को, और उसके बाद फिर साइट एरिया को आज बंद किया हुआ है।
लेकिन उसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि गैस के प्रेशर में अभी तक बेहतरी नहीं आ रही है और गैस का जो इशू है वो मतलब मुस्तकिल अपनी जगह पे बरकरार है, जिसकी वजह से इस वक्त इंडस्ट्री को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत सारी इंडस्ट्री ऑलरेडी शट डाउन पे जा चुकी है, बहुत सारी इंडस्ट्री इस वक्त ऑपरेट नहीं कर रही है, क्लोज हो चुकी है। और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर इंडस्ट्री शट डाउन होती है तो जो वर्कर्स हैं, वहाँ के जो लेबर्स हैं, उसकी क्या सूरत हाल होगी, वो किस तरीके से सर्वाइव करेगी। अभी तक तो इंडस्ट्री उसका जो बर्डन है वो बेयर कर रही है, लेकिन किस हद तक बेयर कर पाएगी। और अल्टीमेटली हमें डर है खुदा न खासा कि ये अगर इस किस्म के इस तरह से मसाइल रहे तो ये एक बहुत मास अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ भी मामला जा सकता है और जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो टारगेट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, आपकी जो ग्रोथ टारगेट्स हैं वो भी बड़ी बुरी तरह मुतासर हो सकता है। अच्छा सलीम साहब, जैसा कि आपने खुद भी कहा है कि अच्छा खासा मसला बना हुआ है, एक बार आपकी बात भी हो गई गवर्नर में और गवर्नर हाउस में, उसके बावजूद ये मामला हल नहीं हो रहा। ये बताएं सर, अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता है तो बीइंग प्रेसिडेंट क्या लाए अमल होगा इंडस्ट्री का? देखिए बात यह कि हमने इसके ऊपर पूरी कोशिश की कि ये मसला हल हो और हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हुकूमत के साथ हम मुलाकात करें और हुकूमत के साथ इंटरेक्शन करके चीज़ों का हल निकाला जाए। क्योंकि ये जो भी क्राइसिस आया था, ये क्राइसिस ऐसा था जिसको अवॉइड किया जा सकता था अगर थोड़ी सी बेहतर प्लानिंग करते, थोड़ी टाइमली इंडस्ट्रीज़ को ऑन बोर्ड लेते। आप अगर जो गैस की अपनी फील्ड्स की मेंटेनेंस है उसके टाइमिंग्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते तो मैटर्स को रिजॉल्व किया जा सकता था। अभी ये मसला उम्मीद है कि हल हो जाएगा, क्योंकि जब गैस की जो सप्लाई इनके पास है, जो गैस फील्ड इनकी बहाल होना शुरू हुई है, तो अगर वो उसके गैस की सप्लाई बेहतर होना शुरू हो जाती तो ऑटोमेटिकली मसला हल होने की तरफ चला जाएगा। लेकिन मसला बात यह है कि इस वक्त जो डिस्टर्बेंस हो गई इंडस्ट्री को, जितनी बड़ी इस वक्त इंडस्ट्री को डिस्टर्बेंस हुई है, तो उसका अजाला करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। और ये अभी हम फेयर कर रहे हैं कि ये जो मसला अभी जुलाई के अंदर आया है, ये अक्टूबर में या नवंबर के अंदर जब आपकी सर्दियाँ दोबारा आना शुरू होंगी तो उस वक्त ये मसला दोबारा हो जाएगा। हम अपना लाएअमल तो इस पर क्या बना है, हमने तो इस पर एहतजाज भी किया और हम हर तरह से इसके ऊपर गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट भी करते हैं, उनसे डिस्कशन भी करते हैं, नेगोशिएट भी करते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये मसला हल की तरफ जा नहीं रहा है। इसके लिए मुसलसल एक हल निकालना पड़ेगा। आज से पहले कभी गर्मियों के अंदर गैस की लोड शेडिंग नहीं होती थी, लेकिन आज हमने देखा कि अपनी दफ़ा गर्मियों के अंदर भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है। ट्रू। राना साहब सुन रहे हैं, सलीम साहब की आपने बात भी सुनी। सर गैस लोड शेडिंग सर्दियों में तो सुनते थे, वाकई में अब गर्मियों में भी जा रही है। सर ना बिजली की लोड मैनेजमेंट का मामला अभी तक हल हो पा रहा है और दूसरी तरफ गैस की लोड मैनेजमेंट का मामला है। देखिए अरसलान, ये कम्प्लीटली जो है मिसमैनेजमेंट और इनकॉम्पिटेंस का इशू है कि अगर आपने ड्राई डॉकिंग करनी है एलएनजी के टर्मिनल्स पे तो उसकी प्लानिंग होती है और आप ईद की छुट्टियों के अंदर प्लान करते हैं या आप जो है प्री अनाउंस करते हैं अपना स्केड्यूल के हमारा जो है ये आगे आने वाले जो 10 दिन है उसके अंदर जो है वो शॉर्टफॉल होगा, लेकिन आपने देखा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये एक जो शॉर्टफॉल है ये बम की तरह गिरा और फिर उसके कुछ दिन बाद जो है वो चीज़ें आवाम को पता चली कि जी ये तो हमने रिपेयर मेंटेनेंस के लिए शटडाउन लेना था और हुकूमत इसको स्पिन करती रही, पहले पिछली हुकूमतों पे ब्लेम गेम करती रही, फिर जो है वो अब मेरे ख्याल से जो टर्मिनल ऑपरेटर हैं उनको ब्लेम किया जा रहा है। लेकिन ये एक मैनेजमेंट का इशू है कि आप कब रिपेयर मेंटेनेंस अपनी जो है उसको स्केड्यूल करते हैं और किस तरीके से आप सप्लाई डिमांड को मैनेज करते हैं। अब ये नहीं हुआ तो उसका जो कह लें कि जो उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि इंडस्ट्री सफ़र कर रही है और अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग है गैस की। पंजाब में भी जो है वो लोड शेडिंग हो रही है गैस की, उसकी लोड मैनेजमेंट की जा रही है, सीएनजीज को बंद कर दिया गया है। तो ये एक मिसमैनेजमेंट की कहानी है और मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि आगे चलते हुए जो है ये इन चीज़ों को पहले से ही प्लान करे। इसी तरह आपने देखा कि अगर हुकूमत यहाँ क्लेम करती रही कि जी हमारे पास अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली बनाने की सलाहियत है, लेकिन जब आपका हाइडल के अंदर शॉर्टफॉल आया। ठीक है सर, माजरत के साथ चूंकि वक्त की कमी रही, सलीम साहब ने हमें थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम उज़्ज़मा साहब, सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और माहिर मुआशियात राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया।